हेलो एवरीवन, कैसे हो? फाइन। चलो, तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। तो जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो पहले आपको पता था कि हमारा लेक्चर चालू है 11th स्टैंडर्ड का। तो आज का जो वीडियो है वो है 11th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग करने वाले सब्सिडरी बुक्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो वीडियो बनाया था उसमें क्या था, हमने सम किया था, उसमें सिंपल कैश बुक किया था, जिसमें क्या था, खाली कैश से जितने ट्रांजेक्शन हुए थे उसको रिकॉर्ड किया था। हमारे पास कैश से जितना ट्रांजेक्शन हुआ था हमने क्या किया था, उसको रिकॉर्ड किया था, ठीक है। उसके सिवा कुछ किया था क्या बच्चों? नहीं किया था। बट आज का जो समय उसमें हम लोग क्या करने वाले, थोड़ा डिफरेंट है तो से, बट थोड़ा सा डिफरेंट जो आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आज के लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 5 है सब्सिडरी बुक्स, चैप्टर नंबर 5। तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूं, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड 5 चैप्टर सब्सिडरी बुक्स, इंस्टा सूरज 100 एच करके है। तो आज को जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था उसमें हमने खाली कैश अकाउंट बनाया था, बैंक अकाउंट नहीं बनाया था। बट आज के जो वीडियो में करने वाले हैं हम लोग, उसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे और बैंक अकाउंट भी क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, मतलब डबल कॉलम बनाएंगे। सिंपल डेबिट में क्या था, जो प्रीवियस वीडियो में किए थे वो डेबिट साइड में कैश था, खाली बैंक था क्या? नहीं। आज उसमें क्या करेंगे, बैंक भी ऐड करेंगे और क्रेडिट में भी क्या करेंगे, बैंक को ऐड करेंगे। तो सम तो बहुत ईजी है, बस करने वाले के ऊपर है और समझने वाले के ऊपर है, ठीक है। तो समझोगे तो इजी है, नहीं समझोगे तो टफेस्ट रहेगा। बट आई एक्सप्लेन बेटर कि आपको अच्छे से समझे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला गया है, देखिए, प्रिपेयर 2 कॉलम, आपको यहाँ पे बोला गया 2 कॉलम कैश बुक ऑफ सीमा ट्रेडर। अभी 1 कॉलम था, सिंपल कैश बुक था, तो खाली वहां पे कैश का अकाउंट था। बट यहाँ पे क्या बोला है, 2 कॉलम, 2 कॉलम बोला मतलब कैश और बैंक। क्या होगा, कैश और बैंक। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, देखिए, कैश और बैंक, डेबिट साइड में कैश और बैंक, देन क्रेडिट में भी कितना है, कैश और बैंक, मतलब दोनों तरफ आपको 2 कॉलम, कैश में भी रिकॉर्ड करना है और बैंक में भी रिकॉर्ड करना है। अब कैसे रिकॉर्ड करना है और क्या रिकॉर्ड करना है ये तो आपको क्वेश्चन के बेस पे मालूम पड़ेगा, बाकी तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट है, सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट आपको पता है, खाली बैंक नहीं आता है, बाकी सब सेम रहेगा। ये खाली ढक दो, ये नहीं आएगा, बाकी तब सम रहेगा, ठीक है। ये खाली बैंक का जो है ना वो नहीं आएगा सिंपल कैश बुक में। और जब डबल कॉलम का बनाएंगे तो खाली उसमें कैश का जो बैंक ऐड करना है डेबिट साइड में भी और बैंक ऐड करना है क्रेडिट साइड में भी। तो आपका डबल कॉलम का फॉर्मेट प्रिपेयर हो जाएगा, सिंपल है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, 29 Jan 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। तो सिंपल सी बात है बच्चों, मुझे एक बात बताओ, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा आपके बिजनेस में क्या आएगा, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है देन आपके बिजनेस में क्या आएगा बच्चों, कैश आएगा ना। बिजनेस चालू हो रहा है, अब कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब पैसा कहां से आ रहा है, पैसा भाई कैपिटल, कोई बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है आपके बिजनेस में तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। जब बिजनेसमैन इन द बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो पैसा कितना आएगा, 60,000 रुपये आपके बिजनेस में आएगा। कहां से आ रहा है भाई, किसी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो वहां से आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है, सिंपल है। आप देखिए यहां पे कैश अकाउंट डेबिट कितना है, 60,000। अभी आप लोगों को क्या बोला है कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, अगर कैश और बैंक आएगा तो ठीक है, बाकी नहीं तो आपको कैश का तो कैश में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड ये है, देखो डेबिट साइड, डेट पार्टिकुलर्स कैश बैंक, डेट पार्टिकुलर्स रिसिप्ट नंबर, LF कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आपको इतना सारी चीजें पता हो गया है, ठीक है। इधर रिसिप्ट नंबर इधर आएगा और इधर आएगा वाउचर नंबर, क्या आएगा, वाउचर नंबर आएगा, ठीक है। एक सेकेंड ना, तो फॉर्मेट में गलती हुआ है, फॉर्मेट अपन सही कर लेंगे पहले। यहाँ क्या आएगा, वाउचर नंबर, क्या आएगा, वाउचर नंबर, ठीक है, सिंपल है। चलिए, और यहाँ पे क्या आएगा, पेमेंट आएगा, क्या आएगा, पेमेंट, क्या आएगा, पेमेंट, क्या आएगा, पेमेंट, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, आपका रिसिप्ट, क्या आ जाएगा, आपका रिसिप्ट, ठीक है।
क्या आ जाएगा, रिसिप्ट, मतलब डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, एलएफ कैश बैंक, कैश बैंक, ये हो गया आपका डेबिट साइड का। फिर क्रेडिट में सेम डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, एलएफ कैश बैंक, क्रेडिट। अब आप जब जनरल बनाते हो, जब आप जनरल बनाते हो तो एलएफ लिखते हो, जब लेजर बनाते हो तो जेएफ लिखते हो, और जब कैश बनाओगे तो क्या लिखोगे आप लोग, एलएफ लिखोगे। क्या लिखोगे, एलएफ लिखोगे, सिंपल। अभी इस वीडियो में आप लोगों को 2 कॉलम प्रिपेयर करना था तो हमने कर दिया 2 कॉलम, जैसे कि कैश और बैंक, और इधर भी क्या होगा, कैश और बैंक, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना है। अब यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। अभी सिंपल सी बात है, अगर आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, आपके बिजनेस में कैश आ रहा है बच्चों, तो क्या हो रहा है, बिजनेस से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, अरे सिंपल सी बात है ना, बिजनेस से पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, कैश आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। ये हो गया पहला तरीका। कभी कैश क्या है, पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट है, तो इसको रिसिप्ट पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये फाइंड करने का फर्स्ट तरीका। और सेकंड तरीका मैं आपको बता दूं, ये कैश अकाउंट कहां है, डेबिट में है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में क्या करना पड़ेगा, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट का डेबिट इधर है, तो पहले डेट डालेंगे 2019 Jan 1। अब कैश अकाउंट में डेबिट पर रिकॉर्ड करना है। अब कैश अकाउंट में, कैश बुक में कैश का नाम यूज कर सकते हैं क्या बच्चों, नहीं। तो अपोजिट में नाम किसका है, अपोजिट में नाम किसका है, कैपिटल का है, तो क्या यूज करेंगे, कैपिटल। तो डेबिट में तो 2 यूज करना है, तो लिखना है 2 कैपिटल अकाउंट। कितना था पैसा, 60,000। अभी कैश से आया, बैंक से आया क्या, नहीं, कैश से आया है, तो कैश में लिखना है 60,000, बैंक से कुछ है नहीं तो डैश कर देना है। अब नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सिंपल, क्या लिखा मैंने, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये एक क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसको अपन क्या करेंगे, बार कर देंगे। क्या करेंगे, बार, मतलब कि आपका यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पे आ जाओ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑफ इंडिया 25,000। अभी आप सपोज किसी बैंक में जा रहे हो, किसी बैंक में अगर आप कैश डिपॉजिट करने जा रहे हो, पैसा जमा करने जा रहे हो, तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, अरे सिंपल सी बात है, आपके पास से पैसा जाएगा, जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब कैश जा रहा है यहाँ पे, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट, क्रेडिट हो गया। अब पैसा किसके पास जा रहा है, सिंपल सी बात है ना, पैसा बैंक ऑफ इंडिया के पास जा रहा है, तो लिखना है बैंक ऑफ इंडिया इज द डेबिट। कितना जा रहा है, 25,000 जा रहा है। कितना जा रहा है, 25,000। अभी कैश जा रहा है तो क्या हो रहा है, पहला तरीका है फाइंड आउट करने का, यह कहां पे रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट तरीका यह है कि कैश अकाउंट पैसा जा रहा है, मतलब क्या आप पेमेंट कर रहे हो, आपके पास से पैसा जा रहा है मतलब पेमेंट हो रहा है, पैसा जा रहा है, पेमेंट हो रहा है, पैसा आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट, इज द फर्स्ट तरीका, ठीक है। कैश जा रहा है मतलब कहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसको पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सिंपल। सेकंड तरीका क्या है कि भाई कैश अकाउंट कहां पे है, क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड का ये है डेट के पास से, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे वहां पे, क्या करेंगे, जैन तारीख कितना है, 4, जैन 4। अभी मैं आपको एक चीज समझा दूं, अब यहाँ पे आपको 2 कॉलम बनाने बोला था, क्या, एक बैंक ऑफ इंडिया, एक कैश अकाउंट। तो आपने दोनों कॉलम बनाया, बैंक ऑफ इंडिया ही बनाया और कैश अकाउंट भी बनाया है। इस 2 कॉलम में क्या होता है समझिए, बैंक ऑफ इंडिया भी और कैश अकाउंट भी आया गया है, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जा रहा है, तो बैंक ऑफ इंडिया कहां जाएगा, रिसिप्ट साइड जाएगा। और कैश आपके पास से जा रहा है, तो कैश कहां जाएगा, पेमेंट साइड में जाएगा, मतलब पेमेंट में जा रहा है, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका फाइंड आउट करने का। सेकंड तरीका क्या है कि बैंक ऑफ इंडिया क्या है, डेबिट है, तो बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये बैंक में डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले बैंक ऑफ इंडिया का करते, तो डेट डालना है 4, 4 तारीख है ना, तो मैंने जैन का 4 लिख दिया, ठीक है। अब बैंक अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, कितना रिकॉर्ड करेंगे, कितना पैसा गया है, देखिए 25,000 गया है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 25,000। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या, नहीं, तो अपोजिट में नाम किसका है,
कैश का है तो क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। अब इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अब जब दो ऐसा कौन सा भी चीज रहेगा जिसमें बैंक और कैश आएगा, ऐसा जो ट्रांजैक्शन रहेगा जिसमें बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व रहेगा तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा। किस ट्रांजैक्शन में बैंक से रिलेटेड भी सामान आएगा और कैश से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शन होगा उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। तो एलएफ में आपको क्या लिखना है, कॉन्ट्रा, या एलएफ का जो फोल्डर उसको क्या लिखना है, सी लिखना है, मतलब कॉन्ट्रा है, मतलब कि ये इक्वल है कि दोनों का रिकॉर्ड आपका हुआ गया है, तो यहाँ पे आपको सी लिखना है, क्या लिखना है, सी, मतलब कॉन्ट्रा। ओके चलिए, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितना 21 लिख दिया। आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग डिपोजिटेड इनटू कैश, खत्म हो गया। अब कैश अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में है। अब कैश का रिकॉर्ड आपको करना ही है बच्चों, बैंक और कैश का दोनों का रिकॉर्ड करना है। ऐसा जो भी ट्रांजैक्शन होगा जिसमें बैंक और कैश आएगा तो बैंक और कैश का दोनों का क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, सिंपल है। तो कैश अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या करूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा। कितना रिकॉर्ड करूंगा, 25,000। और ये कौन सा है, कॉन्ट्रा है, तो एलएफ में इधर भी क्या आएगा, कॉन्ट्रा, मतलब सेम है, दोनों का रिकॉर्ड हुआ है, एक ही का नहीं हुआ है। अब सिंपल सी बात है, कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या, नहीं, तो अपोजिट में नाम किसका है, अपोजिट में नाम है बैंक का, तो क्या लिखेंगे इधर, बाय। अब क्रेडिट ले तो बाय यूज करेंगे, बाय बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। चलो नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग डिपोजिटेड इनटू कैश, being deposited into cash। मेरा ये भी खत्म हो गया तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बार कर दूंगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन मेरा क्या हो गया, हो गया है। सिंपल है, टफेस्ट नहीं है ना बच्चों, सिंपल है ना एकदम, बहुत सिंपल है ना बच्चों। चलिए बहुत सिंपल है, बच्चों ने कह दिया है। चलो अब 1 हो गया, 4 हो गया। अभी कैश क्या लिखा है, परचेज। अभी आप कुछ भी परचेस करोगे तो आपके पास सामान आएगा कि जाएगा, आपके पास से कैश आएगा कि जाएगा। सपोज अगर मैं ये बॉटल परचेस करूं तो मेरे पास से पैसा आएगा कि जाएगा, अरे सिंपल सी बात है ना, पैसा जाएगा। और आपको मैंने बताया कि परचेज अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसका ट्रांजेक्शन क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, अपने पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने का जा रहा है बच्चों, 6,000 का जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6,000, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 6,000। सिंपल है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे बैंक का नाम ऊपर है क्या, नहीं, खाली कैश का नाम है, तो खाली कैश में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट कहाँ पे है, कैश अकाउंट क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में क्या करना पड़ेगा, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये है क्रेडिट साइड। तो तारीख कितना दिया है, Jan 6, तो लिखना है Jan 6। अभी कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट है ये, तो रिकॉर्ड कर दिया कैश अकाउंट में कितना, 6,000। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या, नहीं, तो सामने वाले का नाम क्या है, बाय परचेज, परचेज है तो लिखना है बाय परचेज अकाउंट। नरेशन में क्या आएगा, बीइंग परचेज गुड्स, क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स। इसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो, काम हो गया खत्म, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या दिया बच्चों, देखिए उसके बाद दिया हुआ है परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। अभी अगर यहाँ पे पर्सनल यूज होता तो मतलब क्या होता, ड्राइंग, मतलब कि पर्सनल यूज के लिए अगर वो परचेज करता तो ड्राइंग आता, बट क्या किया ऑफिस के लिए, क्या मतलब कि भाई ऑफिस के लिए क्या ड्राइंग आएगा क्या, नहीं आएगा। अभी परचेज, अब यहाँ पे कमोडिटी का नाम दिया है, परचेज में कमोडिटी का नाम दिया है तो आपको नाम लेना है, और नाम नहीं दिया तो आपको परचेज लेना है। अभी परचेज किया तो कंप्यूटर अपने पास से आएगा, कंप्यूटर अपने पास आएगा तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। अपने पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
अब कंप्यूटर कितने का लाया है, 22,000 का लाया है भाई। चलिए तो 22,000 डेबिट हो जाएगा, अपने पास से 22,000 क्या हो जाएगा क्रेडिट, मतलब अपने पास से 22,000 रुपये क्या हो जाएगा कैश में चला जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे ऊपर बैंक है, बैंक है क्या नहीं, कैश है, तो कैश के रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो डेट डाल देंगे, 4 तारीख के बाद क्या है 6/10, 6 जैन ये था। अब यहाँ पे अपना हो गया 10 जैन। अब कैश में रिकॉर्ड करना है तो पर इसका अमाउंट डालना है, कितना है 22,000 है। कैश क्या है क्रेडिट में था तो मैंने 22,000 था कैश क्रेडिट में, तो मैंने 22,000 क्या कर दिया रिकॉर्ड कर दिया। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या बच्चों, कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या नहीं, तो क्या लिखेंगे बाय कंप्यूटर अकाउंट, नरेशन में आएगा बिंग परचेज कंप्यूटर, क्या आएगा बिंग परचेज कंप्यूटर, क्या आएगा बिंग परचेज कंप्यूटर। चलो यहां तक आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने। चलिए फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपका यहां तक हो चुका है 10 तक, ठीक है। अब 15 को क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड को एंड रिसीव अ बेरियर चेक। अभी आपने सेल किया है तो मैंने बोला कि परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, तो सेल्स अकाउंट क्या होगा ऑलवेज क्रेडिट। अगर आप कुछ भी सेल्स करोगे तो आपके पास पैसा आएगा कि जाएगा, अरे आएगा पैसा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, बेरियर चेक दे रहा है। अब बेरियर चेक का मतलब क्या होता है कि बेरियर चेक अगर आपको कोई देगा तो आप डायरेक्ट जाके अगर बेरियर चेक आपके बैंक में दोगे तो आपको इन द फ्रंट तुरंत कैश मिलेगा, तुरंत ऑन द स्पॉट जगह पे आपको क्या मिल जाएगा कैश मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कैश, मतलब तुरंत अपना पैसा आ रहा है, रियलिटी कैश ही होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो क्रॉस चेक होता है। अगर आपको किसी ने क्रॉस चेक दिया, ये हो गया क्रॉस चेक, इसे ऐसा करके दिया तो क्रॉस चेक हो गया। अगर आपको कोई क्रॉस चेक देता है तो आप क्रॉस चेक अगर बैंक में जमा करोगे तो आपको 3 से 4 दिन लगता है क्लियर होने में, चेक क्लियर होने में, ओके। और अगर आपको कोई बेरियर चेक दे रहा है तो वो एक टाइम पे कैश होता है, आप जाओगे तुरंत बैंक में दोगे और आपको बैंक वाला तुरंत आपको कैश दे देगा। और क्रॉस चेक में क्या होता है कि किसी ने अगर आपको क्रॉस चेक दिया तो आप क्या करोगे बैंक में जमा करोगे तो आपको 3-4 दिन क्या होगा बैंक में क्लियर होने के लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बेरियर चेक दे रहा है मतलब क्या कैश दे रहा है, सिंपल सी बात है। बेरियर चेक मतलब कैश होता है, ये आपको ऑलवेज याद रखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एंट्री क्या होगा देखिए, अगर आपने सेल्स किया है तो सेल्स ऑलवेज क्या होता है क्रेडिट होता है, तो टू सेल्स अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट। अभी आपने कुछ सेल किया आपको पैसा मिलेगा, अगर बेरियर चेक मिलता है तो उसे कैश समझना है क्योंकि वो वन टाइम ऑफ द कैश है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, मतलब आपके पास क्या आ रहा है कैश आ रहा है। तो कितना आ रहा है बच्चों 10,000 का कैश आ रहा है, कितना आ रहा है 10,000, यहाँ पे कितना आएगा 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट है। अब यहाँ पे कैश और बैंक दोनों है क्या नहीं, खाली एक ही है क्या है कैश, तो कैश अकाउंट का खाली कैश में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट क्या है डेबिट है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में उसको क्या करना पड़ेगा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो चलो डेट डाल दीजिए कैश, कैश अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, कैश में कितना 10,000। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या नहीं, तो सामने वाले का नाम यूज होगा, तो क्या है टू सेल्स अकाउंट। चलिए नरेशन में लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स, बीइंग सोल्ड गुड्स, सिंपल लिखना है, कोई टफेस्ट नहीं लिखना है, ठीक है सिंपल। तो ये भी आपका होगा, तो उसको भी क्या करेंगे आप लोग मार्क कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पे इसको भी मैं क्या करूंगा मार्क कर दूंगा, हो गया, मतलब हमारा क्या हो गया क्लियर हो गया। चलिए फिर क्वेश्चन पे आ जाइए वापस। राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब जो बेरियर चेक मिला था अब वो क्या कर दिया राकेश ने ना चेक क्या कर दिया बैंक में जमा कर दिया। अब जब बैंक में जमा करेगा, जब भी राकेश चेक जमा करे, यहाँ पे बेरियर बोला है क्या, बेरियर और कैश बोला है क्या नहीं बोला है, कुछ बोला है बेरियर और कैश नहीं बोला है, बेरियर और कैश कुछ बोला है क्या नहीं। मतलब अगर बेरियर और क्रॉस अगर नहीं बोला होगा तो आपको क्या समझना है आपको क्रॉस चेक समझना है। अगर आपको रिकॉर्ड नहीं किया है कि बेरियर है कि क्रॉस है तो आपको ऑलवेज क्या क्रॉस चेक समझना है।
अगर अब मैं जा रहा हूँ चेक जमा कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा? अरे सिंपल सी बात है ना भाई, चेक दे रहा हूँ, चेक बैंक को दूंगा तो बैंक मुझे क्या देगा? पैसा देगा। क्या देगा? पैसा देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये चेक किसके पास जाएगा? ये चेक जाएगा बैंक ऑफ इंडिया के पास से। चेक किसके पास जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, डिपॉजिट कर रहे तो जिसके पास जाएगा वो, और अपने पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। क्या जाएगा? कैश जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? अब यहाँ पे टू बैंक अकाउंट क्या है? डेबिट है। पंद्रह, 15, 20। चलो 20 का अपन को करने वाले। अभी वो क्या होगा? बैंक अकाउंट क्या है? यहाँ पे डेबिट है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या है? डेबिट है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में इसको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख दूं 10,000। कितना लिख दूंगा मैं? 10,000। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या? नहीं। तो सामने वाले का नाम क्या है? सामने वाले का नाम है कैश, तो लिखो टू कैश अकाउंट। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग, क्या लिखेंगे? बीइंग डिपॉजिटेड, बीइंग चेक डिपॉजिटेड, बीइंग चेक डिपॉजिटेड। क्या लिखेंगे? बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ इंडिया लिखोगे तो भी चलेगा, बीइंग चेक डिपॉजिट लिखोगे तो भी चलेगा। समझ गए? अब इसमें क्या हुआ? बैंक और कैश का दोनों का क्या हुआ? लेन देन हुआ है। तो ये कौन सा एंट्री हो गया? ये हो गया कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसके रिसिप्ट में क्या आएगा? कॉन्ट्रा। क्या आएगा रिसिप्ट में? कॉन्ट्रा आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए, अभी कैश अकाउंट कहाँ है? क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डेट कितना है? 20। चलो, अब ये कॉलम भर गया तो मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट कॉलम बना लूंगा। तो नेक्स्ट कॉलम मुझे बनाना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले क्या होता है? डेबिट साइड में क्या होता है? डेट, डेट, फिर क्या होता है? रिसिप्ट, फिर क्या होता है? रिसिप्ट नंबर, फिर क्या होता है? एलएफ, एलएफ, फिर क्या होता है? बैंक कैश का अमाउंट, फिर क्या होता है? बैंक का अमाउंट, फिर क्रेडिट पे सेम डेट, क्या होता है? रीपेमेंट्स, फिर वाउचर नंबर, फिर लेजर फोल्डर, फिर बैंक का अमाउंट और कैश का अमाउंट। सिंपल है। चलिए, अब डेट लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया? 20। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश क्रेडिट में था तो कैश के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये मेरा कैश का साइड था, तो मैं कैश में क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। कितना? 10,000 में क्या करूंगा? रिकॉर्ड कर लूंगा। कर लिया। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या? नहीं। तो सामने वाले का नाम क्या है? बैंक। तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। नरेशन में क्या आएगा? सेम, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ इंडिया। हो गया। यहाँ पे क्या करना है? आपको मार्क कर देना कि मेरा यहाँ तक का ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना? मार्क कर देना कि ये हो तो मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है? राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये आपका 20 वाला भी हो गया। अब 24 क्या बोल रहा है? देखिए, पेड कैरीज। आप कुछ भी पे करो, चाहे वो कैरीज हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो ऑक्ट्रो ड्यूटी हो, चाहे वो कोई भी एक्सपेंसेस हो, आपके पास से कैश आएगा कि जाएगा? अरे सिंपल सी बात है ना, कैश जाएगा। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब कैश अकाउंट किसके लिए जा रहा है? कैरीज के लिए जा रहा है, तो कैरीज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना जा रहा है? 300 जा रहा है। कैश कितना जा रहा है? 300 जा रहा है। सिंपल है। हाँ, अब क्या है? कैश अकाउंट यहाँ पे कहाँ पे है? क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो कैश अकाउंट का ये क्रेडिट साइड है, तो कैश और बैंक है, तो कैश अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या बच्चों? नहीं यूज होगा। तो डेट कितना है बच्चों? देखिए 24 है, तो यहाँ पर लिखना है 24। ये था 20, मैं 20 लिख दूँ। ठीक है, 24।
अभी कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा नहीं, तो सामने वाले का नाम क्या है, कैरीज, तो लिखना है बाय कैरीज। नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेड कैरीज। क्या लिखा, बीइंग पेड कैरीज। ठीक है, समझ में आया, ये आपका हो गया। इसको आपको क्या करना, मार्क कर देना है। ठीक है, बाकी ऊपर कहीं बैंक बिंग तो है नहीं, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्या नहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सिंपल है। फिर क्या बोला है 25 को, क्या बोला गया है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे कैश क्या किया, विड्रॉ किया, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस किया। अब जब भी बिजनेस में से पैसा निकालोगे तो बिजनेस में पैसा आएगा कि जाएगा, अरे बिजनेस में पैसा जाएगा, क्योंकि आप पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो ना बच्चों। और ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। पर्सनल यूज बोला मतलब ड्राइंग हुआ है, पर्सनल यूज बोला मतलब क्या, ड्राइंग हुआ। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है, वो ठीक है। और सेकंड क्या है, अगर आप जब भी बिजनेस से पैसा निकालोगे पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस से पैसा आएगा कि जाएगा, अरे बिजनेस से पैसा क्या होगा, जाएगा। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है। कितना जा रहा है, 3000। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3000। अभी कैश अकाउंट यहाँ पे कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट पे क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट का क्रेडिट कौन सा, ये वाला है, डेट डालना है 25। चलिए, कैश अकाउंट, सॉरी, कैश अकाउंट के क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट मैंने क्या कर दिया, उसका अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। अभी कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या, नहीं, सामने वाले का नाम क्या है, बाय ड्राइंग, तो लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। नरेशन में आएगा बीइंग विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, क्या बोलेंगे, बीइंग विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। तो ये भी हो गया, तो इसको आपको क्या करना है, मार्क कर देना है, सिंपल है। चलिए, तो भी हो गया आपका। लास्ट एंड सब क्या बोलता है, पेड रेंट। अभी आप कुछ भी पे करो, रेंट पे कर रहे हो, बाय चेक से पे कर रहे हो, क्या लिखा है, पेड रेंट बाय चेक, रुपीस कितना है, 1200। पेड रेंट बाय चेक रुपीस 1200 है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ रहा है तो आपको ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 132 पे है, तो आप लोग वहां भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अभी रेंट को आपने पे किया है, अब किस तरीके से पे किया है, चेक से पे किया है बच्चों, चेक से पे किया है तो बैंक से पैसा जाएगा, तो इसका ट्रांजेक्शन क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट। अब पैसा कैश से नहीं, बैंक से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना पैसा जा रहा है बच्चों, 1200 रुपए जा रहा है, तो डेबिट कितना होगा, 1200, क्रेडिट कितना होगा, 1200। तो यहाँ पे कहीं कैश है क्या, नहीं, बैंक है। बैंक अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट मेरे कैश था, ये मेरा बैंक अकाउंट है, तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट में क्या करूंगा, 1200 रुपए क्या करूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, डेट लिखोगे 30, क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या बच्चों, नहीं यूज होगा। तो सामने का नाम किसका है, सामने वाले का नाम क्या है, देखिए रेंट है, तो लिखना है बाय रेंट अकाउंट। नरेशन में क्या आएगा, बीइंग पेड रेंट, कितना है, पूरा। अब इसको भी क्या करना है, आपको मार्क कर देना है। अपना ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जितना आपका ट्रांजेक्शन था ऑलमोस्ट क्या हो गया, सब यहाँ पे खत्म हो गया है, सिंपल है। चलो, मैं इसमें ही कर दूं कि बाजू में करूं, जैसा आप बोलो। कॉलम बनाना पड़ेगा, बनाऊं कि इसमें ही कर दूं, टैली करना है, चलो इसमें ही कर देते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टैली करने के लिए कैलसी लेना पड़ेगा। चलो, कैश में कितना है देखिए, 60,000 प्लस 10,000
कितना होगा ये 70,000 ये हो गया 70,000। मैं ऊपर लिख दूं 70,000, ठीक है। पेंसिल से आप लोग एग्जाम में लिखना, मगर आप नेक्स्ट पेज में लिखना, ऊपर मत लिखना, ठीक है। चलिए फिर इस तरफ का कैश का रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड का। तो कितना है 25,000 प्लस कितना है 6,000, फिर कितना है 22,000, 22,000, फिर कितना है बच्चों 10,000, फिर कितना है 10,000, फिर कितना है 3,000, फिर कितना है 300। कितना हो गया ये हो गया 66,300। तो बड़ा अमाउंट कौन सा है बच्चों? 70,000 बड़ा है, 70,000 बड़ा है या 63 बड़ा है? सिंपल सी बात है, 70,000 बड़ा है। तो कैश अकाउंट में क्या लिखना है 70,000, दोनों तरफ क्या करना है आपको लिख देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा लिख दूंगा, सॉरी मैं यहाँ पे करना ना अपने को। तो 70,000 में क्या करूंगा यहाँ पे लिख दूंगा, 70,000 मैंने क्या कर दिया लिख दिया। अब 70,000 में से आपको लेस करना है, क्या लेस करना है 70,000 लेस कितना है 66,300। कितना हो गया 3700 रुपया बच रहा है कैश में। तो ये 3700 रुपया बच रहा है, तो यहाँ पे लिखो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसको क्या बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। जगह इसके लिए मैं नीचे लिख दिया, बट आपको समझना है, ठीक है। अभी कभी आप बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, अब जैन है तो जैन होता है 31 का महीना, तो जैन के लास्ट डेट पे क्या हो जाएगा कैरी डाउन हो जाएगा। तो कैश का ये हो गया। अब जो आपने कैश में डाला है वो क्या हो जाएगा फर्स्ट फैब को क्या हो जाएगा, फर्स्ट फैब को क्या हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना डाला है आपने 37, तो 3,700 रुपए क्या हो जाएगा ब्रॉट डाउन हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से किया हम लोग। चलो आप किसका करेंगे बैंक का करेंगे। तो बैंक का करने के लिए पहले डेबिट का करते हैं, तो कितना है 25,000 प्लस 10,000। चलिए उसके बाद देखते हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब कितना हो रहा है 35,000। तो यहाँ पे लिखो 35,000। चलो अब करेंगे क्रेडिट साइड का रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिट में इधर कुछ नहीं है, तो क्रेडिट में इधर क्या है 1200, सिर्फ कितना है 1200। तो बड़ा कौन सा है, सिंपल सी बात है 35,000 बड़ा है। तो यहाँ पे कितना लिखना है 35,000। चलो इधर भी कितना आ जाएगा आपका 35,000। अब 35,000 में से 1200 गया तो कितना बचेगा, 35,000 में से 1200 गया तो कितना बचेगा 33,800। कितना बचेगा 33,800। इसको क्या बोलते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब आपने जो बैलेंस कम पड़ा वहां पे आपने डाला टैली होने के लिए, तो जो आपने वहां पे डाला है वो क्या हो जाएगा फर्स्ट फैब को क्या हो जाएगा ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो कितना डाला है 33,800। तो यहाँ पे आ जाएगा 33,800। समझ में आया डबल कैश बुक का कॉलम कैसे बनाते हैं। सिंगल तो हमने पहले वाले वीडियो में देखा था, डबल हमने इस वीडियो में देखा। अब और आगे जाके और वीडियो देखेंगे तो आपके और डाउट्स क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, और प्लीज वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट प्लीज, हमको इतना ही चाहिए। हम लोग इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, एक से एक ढूंढते हैं, सम सॉल्व करते हैं, 2-2 घंटे लगाते हैं। तो आपके लिए इतना करते तो आपका एक हक तो बनता है कि भाई एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करना, स्टडी ऑन रखना। ओके बाय बाय।